पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। हम उपनिषद माता को नमस्कार कर रहे हैं। उपनिषद ये गायों की उपमा देकर हमारे वाङ्मय में आया है। ईशावास्योपनिषद ये पहला उपनिषद है। यजुर्वेदीय नासदीय सूत्रों में ये आया है और ये श्रेष्ठतम माना जाता है। ये उपनिषद श्रेष्ठतम यानी सुपरलेटिव डिग्री, इतना महत्व ईशावास्योपनिषद को है और वो पहला हुआ है, पहला मानते हैं। ईशावास्यम यानी कि ईश्वर का निवास स्थान, इदम सर्वम, ये सभी जो दिखता है, ये विश्व दिखता है, जगत दिखता है। यत्किंच जगत्यान जगत, जो भी जड़ चेतन रूप चराचर विश्व दिखता है वो सभी ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर का निवास स्थान है। ईश्वर अवास्यम, ईश अवास्यम, वास्यम, ऐसा दोनों भी बोल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, फिर ध्यान में आएगा, हमने पहले भी सुनी है। लालटेन देखा है ना, लालटेन कंदील, उसमें झगड़ा हो गया। कांच पूरा उसका सांगाड़ा, फिर उसकी ज्योत, इनके बीच में झगड़ा हो गया कि मेरे कारण सब प्रकाश है। ज्योत एक तरफ बोल रही है कि मैं जलती हूं इसलिए प्रकाश है। वात बोलती है, वात यानी जो खुद जल रही होती है ना, वो बोलती है कि मैं खुद जल रही हूं, मैं दिखाई देती नहीं लेकिन मैं जल रही हूं वास्तविकता में। कांच बोलती है कि मैंने संरक्षण देकर रखा है इसलिए आप बुझ नहीं रही है, नहीं तो हवा का झोंका आएगा और फट से बुझ जाएगा। फिर पूरा जो संगड़ा होता है, यानी कि जिससे पूरा लालटेन बंधा हुआ है, ऐसा स्केलेटल, वो क्या बोलता है, मेरे कारण तुम सब हो और मैं तू कर रखी है। क्या बात है, मेरे कारण है तुम। फिर ज्योत बोलती है मैं तो खुद प्रकट होती हूं, मेरे कारण ही सब कुछ है। ये झगड़ा चल रहा है। उसमें क्या होता है, जो मिट्टी का तेल है ना वो खत्म हो गया और फिर बुझने लगी ज्योत। फिर ज्योत बोलती है कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तो वह बहुत सारा प्रयत्न करती है, वो खुद जलने लगती है, फिर भी बचा नहीं पाती। कांच को बोलती है अरे तुम बचाओ, कांच भी कुछ नहीं कर पाता। वो सांगाड़ा को पूछती है ज्योत, आप बचाओ, अभी आप बोल रहे थे ना मेरे कारण सब कुछ है, तो किधर गए अभी? लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं अभी। तो मूल क्या था उसमें, मिट्टी का तेल, वो जल रहा था। वो खुद कुछ नहीं बोल रहा था, वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, वो अंदर है। वैसे हमारे शरीर में भी मन बुद्धि और इंद्रिय शरीर का झगड़ा हो गया। शरीर और इंद्रिय बोलते हैं कि हम सब व्यवहार करते हैं तो जीवन चलता है। मन बुद्धि बोलते हैं कि हम
है, इसलिए आपका जीवन योग्यता से चलता है। दोनों में झगड़ा हो गया, अंतःकरण और शरीर में, इंद्रियों में। आंखें बोलती कि मैं देखती हूं इसलिए आप ठीक चल पाते, नहीं तो फट से पड़ जाएंगे, ठोकर लगकर पड़ जाएंगे। मैं देखता हूं, आंखें बोलती है मैं देखती हूं, तब भी आप चल पाते हो। कान बोलते कि मैं सुनता हूं, हम सुनते इसलिए आप चल पा रहे। जीवा बोलती है कि मैं बोल रही हूं, तभी तो आपका चरित्र बनता है। फिर त्वचा बोलती है कि मैंने तो कितना सुंदर बना के रखा है पूरे जीवन को। ऐसे हर इंद्रिय अपना अपना बोलते हैं। तो मन क्या बोलता है? मैं तुम्हें चलाता हूं, मैं नहीं हूं तो आपका कुछ मतलब नहीं। आप सुन रहे लेकिन मन नहीं है उधर, तो क्या सुनेंगे? आप खेल रहे लेकिन मन नहीं खेल में, तो क्या खेलेंगे? तो मन जिधर नहीं उधर इंद्रिय करते हुए भी नहीं करता। फिर बुद्धि बोलती है मैं दिशा देती हूं, इसलिए तो आपका जीवन ठीक चल रहा है, नहीं तो किधर गड्ढे में पड़ जाएंगे पता नहीं। तो ऐसा झगड़ा चल रहा है। लेकिन मन बुद्धि और इंद्रिय शरीर में झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो किसके आधार से है? अंदर चैतन्य बैठा है, उसके कारण मन बुद्धि है, उसके कारण हमारा शरीर है, इंद्रिय है। लेकिन ये आपस में झगड़ते हैं। वैसा ही इस दुनिया में दो विचार प्रवाह है। एक तो मैं खुद मानता हूं कि मेरा जीवन महत्वपूर्ण है। फिर कोई ऐसे समाजवादी है, राष्ट्रवादी है। हाँ दिव्य क्या पूछना चाहता है? चैतन्य मतलब अंदर से कुछ हलचल कराने वाला होता है हमारे जीवन में, उसको चैतन्य बोलते हैं। हमारी हलचल शरीर की किस कारण होती है? जैसे ट्यूब जलती है, ट्यूब में क्या है? पावर है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। वो बिजली जैसी चैतन्य रूप है, और ट्यूब उसमें बिजली नहीं है तो वो जलेगी क्या? नहीं जलेगी। वैसा हमारा जीवन है, हमारे अंदर चैतन्य नहीं है तो हम शरीर धारण करते हुए भी नहीं जी पाएंगे। हमको फिर बोलेंगे राम बोलो भाई, राम चलो, आपका कुछ काम नहीं अभी, तो उसको चैतन्य बोलते हैं। तो विषय क्या चल रहा था? दो विचारधाराएं हैं, दो विचार करने वाले, दो प्रकार के मुख्य रूप में। एक बोलते हैं कि मेरे लिए जीवन है, मेरे लिए सृष्टि है। जैसे दुर्योधन बोलता था यतो रत्न भुजावयम, यानी सभी जो संपत्ति है, धन है, राज्य है, सब मेरे लिए। दूसरे उसके केवल साधन है, वस्तु है, पदार्थ है। कोई कोई महिलाओं को, स्त्रियों को वस्तु मानते हैं, ये तो बस डॉल है या तो वस्तु है भोगने के लिए। कोई स्त्रियां भी पुरुषों को वस्तु मानती होंगी कि ये वस्तु है मेरे लिए, मेरे सिर्फ हथियार है, साधन है। ऐसा मानने वाले कोई होते हैं, केवल ये जो भी सृष्टि है वो मेरे लिए है। कोई कोई ऐसा बोलते मेरा कुछ नहीं, सब सृष्टि का है, यानी सृष्टि से हम है, ऐसा कोई बोलते हैं। दो विचारधाराएं मैंने समझाई, समझ में आता है ना? समझो कि मैं बोलता हूं मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए पाठशाला है, ऐसा मैं बोलूंगा तो एकांगी विचार हो जाता है। फिर दूसरा विचार है पाठशाला के लिए मैं हूं, ये श्रेष्ठ विचार है। स्वार्थ से ज्यादा परार्थ विचार श्रेष्ठ है, यानी ऊंचा है। लेकिन यह भी विचार वैसे परिपूर्ण नहीं है, यानी जो स्वार्थी विचार करते हैं वो एक तरफ चलते हैं, जो
दूसरों के लिए विचार करते, वस्तुओं के लिए विचार करते हैं, वह कुछ अलग सोचते, वह भी परिपूर्ण विचार नहीं है। यानी कोई कोई समाज में काम करते हैं, परोपकार करते हैं, लेकिन परोपकार के बदले में वो चाहते हैं कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, प्रसिद्धि मिले, पैसा मिले, इसके लिए वो करते हैं। कोई राजकीय पुढ़ारी है, वो क्या करते हैं, वो कुआं खोद देते हैं, समाज के लिए रास्ता तैयार करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी करते हैं। लेकिन उन्होंने तो उसका प्रसिद्धि लेकर के, कुछ चुनाव में जीत लेकर के उसका तो मुनाफा ले लिया, फायदा ले लिया, उसका फिटमफाट हो गया, यानी कि उसको मोबदला मिल गया, तो फिर कुछ नहीं रहता। और जो माथे पर लेते हैं ना समाज, बहुत अच्छा, कोई अच्छा बोलता है तो हम काम करते हैं, नहीं अच्छा बोलता तो हमें ऐसा लगता है कि इधर मानपान नहीं मिलता, जाने दो। यानी ये भी विचार श्रेष्ठ नहीं है। तो श्रेष्ठ विचार कौन सा है? जो ईशावास्योपनिषद बताता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये सब पूर्ण है। ईशावास्यमिदम सर्वम, मैं भी श्रेष्ठ हूं, सृष्टि भी श्रेष्ठ है। यानी मैं भी श्रेष्ठ हूं, सृष्टि भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि हमारे अंदर वो श्रेष्ठ रहता है, सृष्टि के अंदर वो श्रेष्ठ रहता है, यानी भगवान रहता है, वो चैतन्य रहता है। अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, उसके कारण मेरा जीवन है, ये भी समझेंगे तो चलेगा, लेकिन ये उसका ही रूप है। ईशावास्यमिदम सर्वम, ये ईश्वर का आवास स्थान है, निवास स्थान है। और इस प्रकार विचार करने वाला ये उपनिषद है, ये पूर्णवाद है, पूर्ण विचार है। लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि ये तो बोलने के लिए हो गया, लेकिन असल में ऐसा लगता है क्या? तू भी श्रेष्ठ है, मैं भी श्रेष्ठ हूं, ऐसा विचार आता है? थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन जब कुछ खाने पीने की बात होती है, मुझे चाहिए, दूसरों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर चोरी आ जाती है, फिर फालतू में दूसरे प्रकार जीवन में आने लगते हैं। तो मैं भी श्रेष्ठ हूं, दूसरा भी श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं, इससे आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि मेरे अंदर ईश्वर है, और सृष्टि भी श्रेष्ठ है, उसमें भी ईश्वर है। ये दोनों ईश्वर का रूप है। ईशावास्यमिदम सर्वम, ऐसा रूप जो देख पाता है, वह पूर्णता का विचार करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, ये पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, ऐसा लगता है ना। पूर्ण में से पूर्ण निकाला तो क्या रहेगा? शून्य में से शून्य निकाल दिया तो क्या बचता है? गणित आता है ना। शून्य में शून्य डाल दो, शून्य प्लस शून्य, जीरो प्लस जीरो क्या होगा? जीरो। जीरो माइनस जीरो कर दो, जीरो ही आएगा। वो माइनस होता ही नहीं, वो प्लस भी नहीं होता। प्लस भी करेंगे तो जीरो, माइनस भी करेंगे तो जीरो, यानी जीरो यानी पूर्ण है। जीरो यानी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूर्ण है, वो कुछ घटता नहीं, मिटता नहीं, वो प्लस भी नहीं होता, माइनस भी नहीं होता। ऐसा ये भगवान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम। हम शरीर नष्ट होगा, लेकिन हम नष्ट नहीं होंगे। ये सृष्टि नष्ट होगी, लेकिन सृष्टि के अंदर बसा हुआ चैतन्य नष्ट नहीं होगा। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, जो भी जड़ चेतन दिखाई देता है वह सभी क्या है? ईश्वर का रूप है। लेकिन ये समझ में नहीं आता, तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं कि ऐसा मानो कि ये भगवान का है, यानी भक्ति का दृष्टिकोण लाएंगे तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझ पाएंगे
तो भक्ति का दृष्टिकोण क्या है? ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं। तो भक्ति की दृष्टि आ गई। भक्ति यानी एक भाव होता है मन में, ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, और भगवान का है तो फिर मेरा नहीं है ना। तो मैं लेता हूं तो थैंक यू बोलना चाहिए, मुझ पर उपकार होते हैं, मेरा हृदय चलता है, मेरी सांस चलती है, खाया हुआ पचता है, कौन पचाता है, ये विचार आ जाता है। ये विचार आना ये बहुत बड़ी बात है, और यही फाउंडेशन है पूरे वेदांत का, पूरे ब्रह्म विद्या का, वेदांत का जो भी फाउंडेशन है वो क्या है? ईश्वर ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सभी ईश्वर से भरा हुआ, ये ईश्वरमय है, ईश्वर का रूप है। उस रूप को हृदयपूर्वक नमस्कार है, प्रणाम।